पूरे हॉल की सांसें रुकी हुई थीं। विक्रम ने राजवीर सिंघानिया की आंखों में सीधा देखते हुए वो काला लिफाफा अपने हाथ में ले लिया। लिफाफे पर लगी सोने की मोहर को छूते ही विक्रम का गुस्सा अचानक एक रहस्यमयी शांति में बदल गया। रिया के पिता हक्के बक्के थे। सिंघानिया साहब, ये आप किसे? राजवीर ने उनकी तरफ देखे बिना विक्रम के करीब आकर फुसफुसाते हुए कुछ ऐसा कहा जो सिर्फ विक्रम ही सुन सका। वक्त आ गया है मालिक। मालिक? ये शब्द सुनते ही विक्रम की आंखों में एक पुरानी आग जल उठी। उसने बिना कुछ कहे लिफाफा अपनी साधारण शर्ट की जेब में रखा और मुड़कर हॉल के मुख्य दरवाजे की तरफ चल दिया। रिया उसे इस तरह जाते हुए देखकर अचंभित रह गई। जो विक्रम हमेशा नजरें झुकाकर रहता था, आज उसकी चाल में एक खौफनाक गुरूर था। राजवीर भी हल्का सा झुका और बिना कोई बिजनेस डील साइन किए अपने बाउंसरों के साथ वापस लौट गया। मल्होत्रा परिवार और सारे मेहमान सन्न रह गए। पार्टी का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। रिया खुद को रोक नहीं पाई और विक्रम के पीछे बाहर बगीचे की तरफ भागी। बाहर घने अंधेरे में विक्रम एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने अपनी जेब से वो काला लिफाफा निकाला और उसे खोला। लिफाफे के अंदर कोई धमकी या करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात नहीं थे, बल्कि एक पुरानी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज्ड तस्वीर थी। उस तस्वीर पर अनगिनत खरोंचें थीं। वो कई जगह से मुड़ी हुई थी और उस पर गहरे दाग लगे हुए थे। लेकिन उस धुंधली तस्वीर में जो चेहरा था, उसे देखकर विक्रम के हाथ कांपने लगे। रिया दबे कदमों से विक्रम के पीछे पहुंची। उसने विक्रम के कंधे के ऊपर से झांकते हुए उस पुरानी डैमेज्ड तस्वीर को देख लिया। तस्वीर देखकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या राज उस पुरानी तस्वीर में छिपा था, जिसे देखकर विक्रम की आंखों में खून उतर आया था? और राजवीर सिंघानिया जैसे खूंखार इंसान ने इस गरीब घर जमाई को मालिक क्यों कहा?